वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि किसान कार्ड माफी योजना के अंतर्गत कैसे किसानों का किसान कार्ड लोन माफ हो जाता है। और साथ ही बात करेंगे कि किसान कार्ड आखिर होता क्या है और किस स्टेज के ऊपर आने के बाद यानी कि किसान कार्ड उस किसान का माफ हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। तो चलिए किसान कार्ड आखिर होता क्या है। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखा है कि किसान कार्ड वो लोन होता है जिसे किसान अपनी खेती बाड़ी या फसल की एवज में बैंक से लोन लेता है। ये भी एक किस्म का लोन ही होता है। और ये लोन कैसा होता है कि इसके अंदर ब्याज की यानी बहुत ज्यादा छूट होती है। अगर आप ट्रैक्टर लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर 12% का ब्याज, या आप कोई भी इंप्लीमेंट लेने के लिए जाएंगे तो उस पर बैंक ज्यादा ब्याज लेता है। लेकिन मात्र किसान कार्ड एक ऐसा लोन है जिसके ऊपर किसान को मात्र 7% का 1 साल के अंदर ब्याज देना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो 1 लाख रुपए के ऊपर 7,000 रुपए ब्याज। पहले इसकी लिमिट एक किसान को 3 लाख रुपए तक की थी, यानी कि किसान को 3 लाख रुपए तक का केसीसी कार्ड दे दिया जाता था। और उस पर 7% सालाना ब्याज से यानी उससे वो ब्याज वसूल किया जाता था। लेकिन पिछले बजट के अनुसार इसकी जो है वैल्यू 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक के रुपए तक कर दी गई है, ताकि किसान अपने इस किसान कार्ड से सस्ते लोन पर और भी ज्यादा पैसा यानी बैंक से ले सकता है। और वह इस पैसे को यानी कहीं ऐसी स्थिति में, जैसे कि फसल से संबंधित या इम्प्लीमेंट से संबंधित, या फिर 5 लाख रुपए से ट्रैक्टर कम नहीं आता है, इस प्रकार का इम्प्लीमेंट्स लेने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन उस व्यक्ति को 7% के ब्याज पर मिल जाता है। अब किसान के इम्प्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो किसान के इम्प्लीमेंट्स पर 18% का जीएसटी है। और मैं आपको बता दूं कि किसान का ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं है जो खेती में डेली यूज के लिए 70-80 हजार रुपए से कम आता हो। तो इसीलिए इसकी जो मात्रा है लोन की जो कैपेसिटी है उसे 3 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और 5 लाख रुपए पर भी 7% का ही ब्याज लगता है। अब बात करते हैं कि अगर आप भी एक किसान कार्ड बैंक से बनवा लेते हैं तो आप उसे बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा। बैंक के पास आपको जाना होगा और अपनी खसरा खतौनी लेकर के बैंक आपकी खसरा खतौनी देखकर आपको तभी बता देगा कि आपकी जो भूमि है, आपकी जो फसल उसने जो भी कुछ बोई हुई है, मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखा है। खसरे के अंदर फसल का मायना होता है। मान लीजिए कि पिछले 6 महीने में आपकी कौन सी फसल बोई हुई है, या खसरे के अंदर अगर एक पेड़ी लिखा हुआ होता है यानी कि गन्ना अगर लिखा हुआ होता है तो वहां पर बैंक आपकी लिमिट को ज्यादा भी बढ़ा सकता है। क्योंकि बैंक खसरा इसीलिए देखता है कि वक्त के टाइम में इसे फसली लोन भी कहा जाता है। वक्त के टाइम में इस टाइम पर खसरे के अंदर कौन सी फसल खड़ी हुई है। मान लीजिए कि अगर आपके खसरा के अंदर गन्ना या इससे भी कोई महंगी फसल खड़ी हुई है तो उसी के आधार पर बैंक उस फसल का भी आकलन करता है। मान लीजिए कि आप अपना अगर किसान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक के अंदर आपको एक फील्ड ऑफिसर मिलेगा, वहां पर आप खतरा खतौनी देंगे। वो उसके बाद आपकी भूमि का मुआयना करेगा। मुआयना करने के बाद आपको एक बैंक से कागज देगा कि आप अपनी भूमि के कागज बनवा सकते हैं। फला वकील जो बैंक का हायर वकील होता है उसके पास आपको भेजता है और वो आपके कागज सभी तैयार करता है। उसके बाद किसान की फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता है, किसान का सेविंग अकाउंट खोला जाता है, किसान का लोन अकाउंट खोला जाता है। और उसके बाद उस बैंक के अंदर उसकी लिमिट बना दी जाती है। मान लीजिए कि एक किसान के पास इतनी भूमि है कि उसकी 3 लाख की लिमिट बन जाती है, तो वो बैंक से जाकर उस उन 3 लाख रुपए को कभी भी ले सकता है सस्ते ब्याज पर। यानी कि 1 लाख रुपए पर मैंने आपको पहले ही बताया 7% ब्याज। अगर किसान कार्ड ना बनवाकर वो किसान ट्रैक्टर लेने के लिए जाता है या कोई और इम्प्लीमेंट्स लेने के लिए जाता है तो उस किसान को वहां पर इम्प्लीमेंट लेने के बाद बैंक को 12% ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए तक का ट्रैक्टर लेने के लिए जाएंगे और आप ट्रैक्टर के डीलर को आप सीधे 5 लाख रुपए देंगे तो वो आपको छूट भी करेगा 20-30 हजार रुपए की। लेकिन लोन के मसले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपकी लिमिट बना दी जाती है, पूरा प्रोसीजर यही है। और बनाने के बाद आपको को बैंक एक लिमिट के आधार पर आपको लोन दे देता है। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 लाख रुपए तक का लोन बड़े किसान का बनता है। मान लीजिए कि आपकी भूमि है और आपने 2 लाख रुपए तक का लोन ले लिया है।
अब भाई 2 लाख रुपए तक का लोन लेने के बाद आप उस लोन को भूल जाते हैं, या फिर आपके क्षेत्र में आपदा आ जाती है, या फिर गन्ने का आपका पेमेंट नहीं होता है, और साल भर आप उस अपनी लिमिट की तरफ जाकर भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे में 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, तो वो आपका खाता एनपीए में चला जाता है। एनपीए में जाने के बाद अगर बैंक आपकी आरसी जारी करता है, तो यहाँ पर आपके साथ वही काम होता है कि तहसीलदार फलाना ढिमका, ये सबको प्रक्रिया पता है। इसके ऊपर मैं अलग टॉपिक से भी वीडियो बना दूंगा, और आपको बता दूंगा कि बैंक के लोन से बचने के कितने तरीके होते हैं अगर आपकी आरसी जारी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि फिर बैंक को पता चलता है कि 3 साल से इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का लोन बैंक का नहीं दिया है, और किसान केसीसी कार्ड भी इस व्यक्ति ने नहीं दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो किसान एक सीमांत किसान, एक छोटा किसान है। यहाँ पर सरकार ऐसे ही क्षेत्रों का दौरा करती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या फिर चुनावी दंगल के दौरान इस प्रकार की योजनाएं लाई जाती है। देखा जाता है भाई, वोट भी लेनी है गांव की जनता की, तो देखा जाता है तो सरकार इस बात का आकलन करती है कि कितने ऐसे किसान हैं जो छोटे किसान हैं, जिन्होंने एक बार किसान कार्ड लेकर फिर दोबारा नहीं दिया है। तो सरकार एक इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करती है कि फला तारीख से जिस व्यक्ति ने लोन लिया था और फला तारीख तक जितने भी व्यक्ति लोन लेने वाले हैं, जिन्होंने आज तक भी पैसा नहीं जमा किया है, ऐसे लोगों का लोन लोन माफी योजना के तहत उस दायरे में आ जाता है। और उस दायरे में आने के बाद ऐसे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपने किसान कार्ड बनवाया है और आप किसान कार्ड बनवाने के बाद फिर ये समझ ले कि भाई देना ही नहीं है किसी का, जो ले लिया बस ले लिया, सरकार हमारे लिए कुछ करेगी या सरकार हमारे लिए इस प्रकार की योजना लाएगी कि लोन माफी योजना में चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर इत्तेफाक से आपने इस प्रकार का लोन नहीं दिया है, तो इस प्रकार की लोन माफी योजना के अंदर वो भी छोटे किसान, बड़े किसान नहीं, छोटे किसानों को ऐसी माफी योजना में रखा जाता है, और उन लोगों के 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया जाता है। अभी जो योजना है, अ, किसान कार्ड माफी योजना 2025 के तहत, इस प्रकार के ही किसानों के लोन माफ किए गए, जिन लोगों ने, मैंने बता दिया है कि लेकर के नहीं दिया है, छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, आय का कोई साधन नहीं है। उधर बैंक जो है आप को बोलते बोलते परेशान हो गया, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि किसान के पास पैसा नहीं है और वो जहर खाकर अपनी मृत्यु ही कर सकता है, बाकी उस पर कुछ नहीं है। सरकार किसी की भी जमीन की इतनी जल्दी नीलामी नहीं बोलती है, क्योंकि किसान की हालत पहले ही खराब है। अगर सरकार यानी कि प्रशासन इस प्रकार की नीलामी देता है, तो हाई कोर्ट इस बात को नकार देता है और कहीं ना कहीं राहत भी ली जाती है। तो उसे निभाने के लिए सरकार इस प्रकार के किसानों का लोन माफ करती है। आप सोच रहे हैं कि आपने भी कोई लोन लिया है, अगर आप भी ये सोच रहे हैं आपका भी लोन माफी योजना में आ जाएगा, तो सबसे पहले आप इस प्रकार का सर्कुलर पढ़ना चाहिए, सरकार के द्वारा जिस प्रकार का नोटिफिकेशन दिया है, कि क्या इस नोटिफिकेशन के दौरान आपने जो लोन लिया था किस वर्ष में लिया था, या आप भी इस माफी योजना के अंतर्गत आ रहे हैं, या आप जो है अभी इस माफी योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं। अगर आप भी इस माफी योजना के अंतर्गत आ जाते हैं, तो आपको बैंक जाकर या फिर अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर इस प्रकार का एक आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं और अपना आवेदन भी भर सकते हैं किसान माफी कार्ड योजना के आधार पर। तो इस प्रकार के जो छोटे किसान होते हैं, उन्हें लोन माफी योजना में लाया जाता है, और यही लोन माफी योजना होती है। वीडियो कैसी लगी है जरूर लिखकर बताएं। आपका कोई सवाल है किसान माफी योजना के संबंध में, तो आप वीडियो के नीचे लिखें, और वीडियो को शेयर लाइक अपने दोस्तों में जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।